गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में एक पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसे पता है बेलमेंट क्या होता है। जैसे मीनिंग ऑफ बेलमेंट, द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर। ये बेलमेंट एक फ्रेंच शब्द है जिसका जिसका मतलब होता है बेलर। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। ओके, ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड है वो? बेलर, और इसका मतलब होता है डिलीवर करना। और इसका सेक्शन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स by one person to another for some purpose with a condition to return the goods when the purpose is over or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। बेलमेंट का मतलब होता है किसी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करता है, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है उन गुड्स से, मतलब वो जो अपन दे रहे हैं, तो उसको वो एज इट इज़ उसी शेप में उनको वापस करना होता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड बेलमेंट। आपने कुछ दिया, आपका काम हो, उस पर्सन का काम हो गया, वो पर्सन आपकी अपनी जिम्मेदारी से उस चीज़ को आपको वापस जैसी वो थी उसके अकॉर्डिंग वापस दे देगा। अब यहाँ पे दो पर्सन होते हैं, दो पार्टीज होती है। कौन कौन सी? बेलर और बेली। बेलर कौन होता है? जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी करता है, और बेली होता है जिसको हम डिलीवरी देते हैं। ओके, देने वाला कौन होता है? बेलर, और लेने वाला कौन होता है? बेली। एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर एक्स ने हु इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन डिलीवर्स अ गुड डॉग टू मिस्टर वाई फॉर प्रॉपर केयर। यहाँ पे मिस्टर एक्स कौन हो गए? बेलर हो गए। उन्होंने अपना जो डॉग है वो मिस्टर वाई को दिया, तो डॉग यहाँ पर क्या हो गया? गुड्स हो गए एक तरीके से, ये मान के चलो। और मिस्टर वाई क्या हो गए? बेली हो गए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया? डॉग दिया मिस्टर वाई को ध्यान रखने के लिए, ताकि क्योंकि वो बाहर जा रहे थे। मिस्टर ए हायर्स अ हॉर्स फॉर राइडिंग। अब यहाँ पे ए क्या है? बेली है। उन्होंने गुड्स वो राइड किया, मतलब उन्होंने क्या लिया? घोड़ा लिया है राइडिंग के लिए, हायर किया है। ठीक है। मिस्टर ए डिलीवर वॉच फॉर रिपेयर। मिस्टर ए ने दुकान वाले को वॉच दी रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर मिस्टर ए कौन हो गए? बेलर, और दुकान वाला जो वॉच वाला था वो कौन हो गया? बेली। मिस्टर ए गिव्स अ क्लोथ टू हिज टेलर फॉर स्टिचिंग। मिस्टर ए ने क्या किया? क्लोथ दिया है किसको? स्टिचिंग करने के लिए टेलर को। यहाँ पे मिस्टर ए अगेन बेलर हो गए, और जो टेलर है वो क्या हुआ? बेली हो गया। अब असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड बेलमेंट क्या है? अग्रीमेंट्स बिटवीन बेलर एंड बेली। फर्स्ट क्या है? जो उन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होना चाहिए, एक तो अग्रीमेंट हो गया, गुड्स की डिलीवरी होना बड़ी ज़रूरी है। ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ओनरशिप चेंज हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बेच रहे हैं सामान। ठीक है। ओनरशिप मतलब जो आप मालिकाना हक है वो किसका होना चाहिए? बेलर का ही रहेगा। हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? मूवेबल गुड्स दे सकते हैं। इमूवेबल गुड्स का कोई बेलर या बेली नहीं होता। ठीक है। डिलीवरी फॉर सम पर्पस, किसी रीज़न की वजह से डिलीवरी होनी चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए फॉर्म्स के अंदर, और रिटर्न ऑफ गुड्स की रिटर्न बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, ये इस तरीके से आपके पास कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। अब ऊपर है उनको, अभी ऊपर थोड़ा सा ब्रॉडली वो करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, इलेबरेटली पढ़ते हैं। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड बेली। दिस अग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। However, a bailment may be implied by laws as it happens in the case of finder of lost goods। अग्रीमेंट होना चाहिए कि सपोज अगर इम्प्लाइड है तो मतलब अगर कोई आपने कोई चीज़ खो गई है तो आपने क्या बोला कि नहीं, कोई इसे ढूंढ के देगा, मुझे सही सलामत ला के देगा तो मैं उसे पैसे दूंगा, रिवॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सेकेंड है क्या है? इन बेलमेंट it is necessary that the goods should be delivered to the bailey. It is the essence of the contract of bailment. It is further necessary that the possession of goods should be voluntarily transferred and is in accordance with the contract. Delivery may be of two types, actual and constructive. यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी होना बड़ा ज़रूरी है। या तो ये एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। पहली डिलीवरी का मतलब डिलीवरी ऑफ कार फॉर रिपेयर टू वर्कशॉप डीलर इज़ एन एक्चुअल डिलीवरी। जब हमने कार दी रिपेयर करने के लिए वर्कशॉप में तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। और डिलीवरी ऑफ द की ऑफ द कार टू वर्कशॉप डीलर फॉर द रिपेयर इज़ अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब अपनी गाड़ी की चाबी भी हम साथ में देते हैं वर्कशॉप वाले को, दुकान वाले को, मैकेनिक को, तो वो क्या हो गई? कार की रिपेयरिंग के लिए वो हो गई एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आगे समझ?
अब ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, ओनरशिप बेलर के पास ही रहती है। ओके, in a bailment, the ownership remains with the baler and is not transferred to the bailee or anyone else, because if the ownership is transferred, then it is not a bailment contract. It becomes a contract of sale. जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा, बट अगर ओनरशिप बेलर के पास ही रहती है तब भी ये एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? बेलमेंट सिर्फ मूवेबल गुड्स में पॉसिबल है, इमूवेबल गुड्स में बेलमेंट पॉसिबल नहीं है। गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द बेली फॉर सम पर्पस। द पर्पस कुड बी द सेफ कस्टडी, यूज़ ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, रिपेयर ऑफ द गुड्स। गुड्स जो है ना वो बेलर के पास से बेली को डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है, पर उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए। अभी जैसे वो हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल में, उन्होंने अपना डॉग दिया था फॉर टेक केयर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमने कुछ कस्टडी की, हम लोग बाहर जा रहे हैं, प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा कि आप ये गुड्स यूज़ कर लीजिए, आपका जब हो जाए तो हमें वापस कर दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, रिपेयर करने के लिए हम दे सकते हैं। क्लियर? गुड्स विच आर बेल्ड आर चेंज लाइक अ क्लोथ इज कन्वर्टेड इनटू अ शर्ट, देन स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अ बेलमेंट। अब हमने स्टिच करने के लिए हमारी शर्ट दी, तो वो पहले क्लोथ था, फिर वो शर्ट में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चेंज रहा है ना, तो वो भी केस में क्या है, बेलमेंट ही रहेगा। क्लियर? द गुड्स शैल बी रिटर्न टू द बेलर और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो गुड्स है, अगर बेली का काम कंप्लीट हो गया तो उसके बेलर के पास वापस वो गुड्स आ जाने चाहिए, और अगर बेलर कहता है नहीं कि तुम उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा, अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी दे दो या ऐसे डिस्पोज कर दो, तो वो उसी के अकॉर्डिंग, बेलर के अकॉर्डिंग ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल क्या है? The amount deposited by a person in various accounts like saving, current account, etc. is not treated as bailment because the bank is not bound to return the same identical coins or currency notes which are deposited. This has been stated in various decisions given by the judges in different cases from time to time. But if a person keeps of the valuable items like jewelry or money in the bank locker or for safe custody, it is treated as a case of bailment contract. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सपोज हमने पैसे जमा करवाए हमारे सेविंग अकाउंट में, हमने 2,000 के या 500 के नोट जमा कराए, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप विड्रॉ करें तो सेम या 2,000 के नोट मिले कि 500 के, बट अगर वो बेलमेंट का केस नहीं होता। बट अगर आपने आपके लॉकर में या सेफ में ज्वेलरी रखी है, कुछ गड्डियाँ रखी हैं, पैसे रखे, तो वो एज इट इज़ आपको मिलेंगे। वो बैंक वहाँ पे कस्टडी लेता है और उनके टेक केयर करता है। यहाँ पे बैंक चेंजेस नहीं कर सकता, उनको कोई राइट नहीं है आपके सेफ को ओपन अप करने का या चेंजेस करने का। ओके, यहाँ पर आप बेलर हो और बैंक बेली है, और जो ज्वेलरी है या फिर करेंसी नोट है आपके सेफ में या लॉकर में, वो क्या है, प्रोडक्ट्स है। क्लियर? ये एक छोटा सा वो था, पार्ट था बेलमेंट का। अब आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट। काइंड्स ऑफ बेलमेंट में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। रिवॉर्ड के बेसिस पे क्या होता है, ग्रेचुअस बेलमेंट। कभी हम द बेलमेंट ऑफ गुड्स विदाउट एनी चार्ज और रिवॉर्ड, द बेली इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी चार्जेस फॉर द बेलमेंट। जब हम क्या करते हैं कि नहीं, हम सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, हमारी उत्साह या हमारी भावनाओं को दिखाने के लिए कुछ प्रोडक्ट देते हैं, गुड्स देते हैं बेलर बेली को देता है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि बेली उसको क्या करे, रिवॉर्ड दे या पैसे दे या कुछ चार्जेस पे करे। ओके, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, यहाँ पर रिवॉर्ड्स होते हैं। ओके, यहाँ बेली कुछ पे करता है बेलर को क्योंकि उसने उसका प्रोडक्ट गुड यूज़ किया हुआ होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट के बेसिस पे बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द टेलर। अब यहाँ पे बेलमेंट क्या है, सिर्फ बेलर ही एक्सक्लूसिव बेनिफिट इसका उठा सकता है। ओके, एक में होता है जब सिर्फ एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसको मिलता है, बेली को मिलता है, और एक होता है जिसमें दोनों म्यूचुअल बेनिफिट डिसाइड करते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आई। पहले तो हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देखा। कहाँ से आया ये वर्ड, फ्रेंच वर्ड है, बेली से आया, इसका मतलब होता है टू डिलीवर। ओके, उसके बाद हमने असेंशियल एलिमेंट्स देखे बेलमेंट के, कि डिलीवरी ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है, मूवेबल गुड्स होने चाहिए। उसके बाद क्या बोलते, एक ऐसे करके हमने 7 पॉइंट्स देखे। उसके बाद हमने देखा काइंड्स ऑफ बेलमेंट, 2 तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। रिवॉर्ड के अंदर 2 तरीके के हो गए, ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस। और बेनिफिट पे 2-3 तरीके के हो गए। एक तरफ तो बेनिफिट होता है बेलर को, एक्सक्लूसिव बेनिफिट, एक तरफ एक्सक्लूसिव बेनिफिट होता है बेली को,
और एक तरफ म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों को, बेलर और बेली को। अब कल हम ड्यूटीज़ ऑफ बेलर पढ़ेंगे, इसके आगे हम ड्यूटीज़ ऑफ बेली पढ़ेंगे और आगे हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।